नमस्कार दोस्तों, यह एसआई का पेपर है 2016 वाली भर्ती का। और ये एग्ज़ाम लगी थी 7/10/18 को, ठीक है ना। और सेकंड पेपर है जीके वाला। तो चलिए इसका मिलके अध्ययन करते हैं। 7/10/18 को एग्ज़ाम लगी थी एसआई एग्ज़ाम 2016, पेपर जीके सेकंड। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान राजवंशों को करते हैं। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रम से 1 2 3 4 क्रम से ही है। तो पृथ्वीराज फर्स्ट ही, फिर अजयराज आए, अजयराज के बाद में अर्णोराज आए, अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ आए। यानी कि पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में अजयराज, अजयराज के बाद में अर्णोराज, अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। प्रयागराज भंडारी ये नहीं थे, जबकि रामकरण जोशी जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय थे। दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया? अवध। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अजरक प्रिंट बाड़मेर आएगा इसमें। थेवाकला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, टेराकोटा शिल्प मोलेला। ठीक है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान कीजिए तथा प्रयोग किए गए कूट के आधार पर नीचे दी गई सूची से सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं। लेखक और पुस्तक 2 4 1 3 2 4 फिर 1 और ये 3। कर्णिदान लिखी थी भाई साहब लेखक है कर्णिदान। इसकी पुस्तक का नाम था सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? कर्णिदान सूरज प्रकाश। ठीक है। श्यामल दास वीर विनोद के लेखक श्यामल दास। मेहनत नेणसी मारवाड़ परगनारी विगत मेहनत नेणसी। सूर्यमल मिश्रण वंशवासकर। दोबारा पढ़ते हैं। कर्णिदान सूरज प्रकाश, श्यामल दास वीर विनोद, मेहनत नेणसी मारवाड़ परगनानी विगत किसकी कृति है? मेहनत नेणसी की। मेहनत नेणसी की कोई एक पुस्तक का नाम बताइए। मारवाड़ परगनानी विगत। सूर्यमल मिश्रण वंशवासकर। 4 तत्व तो यही हो गए। अब कर्णिदान सूरज प्रकाश, श्यामल दास वीर विनोद, मेहनत नेणसी मारवाड़ परगनानी विगत और सूर्यमल मिश्रण वंशवासकर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? इसको इधर लाता हूँ यार। निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? नहीं है। जब ये नहीं है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं। गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली बात चल रही है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। ओसिया का सूर्य मंदिर है। गोठ मांगलोद का दधिमती माता मंदिर है। ठीक है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर। ओसिया में कौन सा मंदिर प्रमुख है? सूर्य मंदिर। और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। और गोठ मांगलोद में कौन सा मंदिर प्रमुख है? दधी माता मंदिर। दधी माता मंदिर कहाँ है? गोठ मांगलोद में। दधी माता मंदिर किस वंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार या फिर चालुक चौहान? गुर्जर प्रतिहार।
नृत्य शैली को गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। गबरी। जबकि वालर है, मादल है, लूर है। गरासिया जनजाति से संबंधित है वालर, मादल और लूर। गबरी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है? राठी नहीं है। जबकि तोराबाटी, राजावटी, नागरचोल। कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है? राठी नहीं है। जबकि तोराबाटी है, राजावाटी है और नागरचोल है। तोराबाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढानी की बोली नहीं है? राठी नहीं है। तोराबाटी, राजावाटी, नागरचोल। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई। मेजर बर्टन। कैसे याद करेंगे? कोटा, टा में टे आ रहा है ना, बर्टन में भी टे आ रहा है। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर, अजमेर। नसिया मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर, अजमेर। अजमेर में कौन सा मंदिर प्रमुख है? नसिया मंदिर। नसिया मंदिर स्थित है अजमेर में। नसिया मंदिर किससे धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। नसिया मंदिर, अजमेर। स्वर्ण नगरी हॉल, जैन मंदिर। कैलेंडर और प्रारंभिक वर्ष। कैलेंडर और प्रारंभिक वर्ष। ठीक है ना। 4 3 1 2, 4 3 फिर 1 और ये 2। शक संवत 78। ठीक है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। और हिजरी संवत 622 ईस्वी और गुप्त संवत 319 ईस्वी। 4 फैक्ट ये हो गए। बताइए 78 ईस्वी को कौन सा संवत प्रचलन में आया? शक संवत। शक संवत का उद्भव कब से हुआ था? किस ईस्वी से माना जाता है शक संवत का प्रारंभिक वर्ष? 78 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 57, फिर हिजरी 622 और गुप्त 319 है भाई साहब, गुप्त। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राजाओं में अक्ष पटिल की जिम्मेदारी थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। निम्नलिखित आंदोलन को आरोही कालक्रम के अनुसार जमाएं। आरोही, आरोही, आरोही यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। निम्नलिखित आंदोलन को आरोही कालक्रम के अनुसार जमाएं। तो फिर होम रूल आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले इन 4 ऑप्शनों में कौन सा हुआ? होम रूल 1916 है शायद। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। खिलाफत, यार खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो तो 1942 है। दोबारा से देखते हैं। होम रूल आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन है ना, हाँ होम रूल सही बात है। होम रूल के बाद खिलाफत, खिलाफत के बाद में खिलाफत है शायद 1920, होम रूल 1916, फिर सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1900। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अबुल फैजी। अबुल फैजी। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था? कछवाहा, आमेर का कछवाहा।
COP 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFC आयोजित हुआ था। वॉन। भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोकंदा तक। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोकंदा तक। भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। भोराट का पठार भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोकुंदा तक। भोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोकुंदा तक। जैव विविधता हॉटस्पॉट सेकुलेंट कारु अवस्थित है अफ्रीका में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया? जैसलमेर, सिरोही, फिर जालौर और बाड़मेर। उस पल्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है? यह नाम ही अनोखा है। उस पल्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है? चिली, अर्जेंटीना। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है अक्टूबर से दिसंबर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 राजस्थान कुल वन क्षेत्र 9.57। कौन सा तट भारत के पश्चिम तट का भाग नहीं है? पश्चिम तट, पूर्व पश्चिम। पश्चिम तट का भाग नहीं है। कोरमंडल तट नहीं है, ये पूर्व में है। जबकि कोंकण तट है, काठियावाड़ तट है, मालाबार तट है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? राउरकेला। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है, राउरकेला नहीं है। जबकि नहीं गलत बोल रहे हैं अपन यार, कुल्टी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? कुल्टी नहीं है। जबकि दुर्गापुर है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला है और भिलाई है। सेलवास का क्या अर्थ है? सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन, सेलवास का अर्थ है। नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? काली तथा तीस्ता। नेपाल हिमालय किसके मध्य में स्थित है? काली तथा तीस्ता। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोह धातु किस किस्म का है? हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था? कर्नाटक। रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है? रूर, जर्मनी। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। जाखम, प्रतापगढ़। रूर औद्योगिक प्रदेश, रूर जर्मनी। 16-17 कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक। हेमेटाइट, काली तथा तीस्ता, नेपाल हिमालय। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है?
भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? कनाडा की प्रणाली का। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य है। मानवाधिकार आयोग 3 सदस्य कुल। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। 1969 1969 है पर 69 है। चल छोड़। राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष। 1969 है। हाँ, राजस्थान में नागौर में 1969, ठीक है ना। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष। मौलिक अधिकार के रूप में हटाने जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? 19। वर्तमान में राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? एक भी नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता यानी कि न्याय 2 वर्ड वाला है, फिर ता यानी कि स्वतंत्रता बड़ा वाला पहले, फिर समता 3 नंबर का बाद में, फिर है बंधुता आधा वाला बंधुता, ठीक है ना। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। भारत सरकार का अधिनियम 1935 की विशेषता है? प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, फिर केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। देख, भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, और 1919 भाई साहब, इनमें हमेशा आंसर आते हैं इनसे, क्वेश्चन आते हैं इनसे 1935 और 1919 से, कोई भी एग्जाम हो। ABC प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं 1, 2, 4 मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं मंत्री जी आते हैं, सचिव जी आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आते हैं, राज्यपाल नहीं आता भाई साहब। भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया? ये सभी सही है, इस वजह से डिलीट कर दिया, याद कर लेते हैं। 4 फैक्ट है। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से 1935 में
स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से। वायसराय के मनोनयन द्वारा। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव विधि से और प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से। वायसराय के मनोनयन द्वारा। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से, प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 11+1 यानी 12 से कम नहीं रहेगा। नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। 1 और 2। भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सही बात है। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयक पर बुलाई जा सकती है। कौन से कथन सही है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक को कौन सा स्थान दिया गया? 131। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। राजस्थान 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? जयपुर है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में मुख्यतः जोर दिया गया खाद्य उत्पादन, रोजगार एवं उत्पादकता। 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताइए। 1985 से 90। 1985 से 90 में कौन सी पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। खाद्य उत्पादन, रोजगार एवं उत्पादकता। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपमिशन सम्मिलित किया गया? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। टिकाऊ राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उपमिशन सम्मिलित किया गया? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया 1 जुलाई 2017। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। ये शायद GST है शायद है। गुड एंड सर्विस टैक्स वाज इम्प्लीमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। राजस्थान के पश्चिम जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, रतन टाटा ट्रस्ट। राजस्थान में मार्च 2017 के अंत में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किमी कितना था? 66.29 किमी। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति का निर्माण करता है वित्त मंत्रालय। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? आयुष मिशन राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। आयुष मिशन। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धन
GVA के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का अंश कितना था? वाम 55.2। सकल मूल्य वर्धन GVA 55.2। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में किस कोष का उपयोग भारत सरकार के द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा कराने के लिए किया जाता है? आकस्मिक निधि। निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है? आकस्मिक निधि। राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में की गई? राजश्री योजना 16-17। निम्नलिखित में से राजकीय उपायों में से किसे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सरकारी व्यय में वृद्धि। निम्नलिखित तत्वों के कौन से समूह में उनके सबसे बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? SI-NS। SI-NS। कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया? 2010। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? सभी नहीं है। निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है? तालाब। तालाब। ठीक है ना। तालाब है। 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 15 फरवरी 2017 की बात है रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रमोचन यानी कि प्रक्षेपण किया। प्रमोचक वाहक जिसे इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया गया वह था PSLV C-37। PSLV C-37। मोबाइल संचार की 4G तकनीक में G अक्षर निम्नलिखित किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया गया? जनरेशन। कौन से वन्य जीवों की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है? शीतोष्ण। मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? नियासिन। व्हाट इज नियासिन? ट्रिप्टोफैन। भारत अपने रक्षा मंत्रालय हेतु लड़ाकू विमान राफेल के क्रय की प्रक्रिया कर रहा है। इन लड़ाकू विमानों का उद्गम किस देश से हुआ? फ्रांस। उपसर्ग नैनो किस शब्द से बना है? यूनानी शब्द जिसका अर्थ बोना। भारत के प्रधानमंत्री जनवरी 2018 में HPCL राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया? HPCL जनवरी 2018 बाड़मेर। वायुमंडल में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा लगभग है 1 से भी कम है। लंदन धूमकुआं किस वर्ष में देखा गया? 1952। N6 बहुसंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम है? सभी है। लियोनिक अम्ल, लियोलेनिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, एरोडोनिक अम्ल। विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय कूलम है। कूलम। एम्पियर वोल्ट नहीं है भाई साहब, इसमें कूलम है। कूलम। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मत। अब मैथ रीजनिंग आ गई। 19,000 है ना। फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। 10%। 8 मौसी 311 फिर
यहाँ एक कथन पश्चात दो तर्क फर्स्ट तथा सेकंड है। आपको निर्णय करना है कौन सा तर्क मजबूत तर्क है तथा कौन सा कमजोर तर्क। उत्तर दीजिए। केवल तर्क एक मजबूत है। हाँ, ये विश्वविद्यालय में अकादमिक वातावरण तैयार करने में सहायक होगा। जयपुर का परकोटा शहर अभी हाल ही में समाचारों में चर्चा में क्यों था? परकोटा नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रकाशित किया गया। प्रतीक हजेला कौन है? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आसाम राज्य के समन्वयक। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आसाम राज्य के समन्वयक। प्रधानमंत्री के विज्ञान तकनीक एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद PM स्टैटिक के मुखिया है PMSTIAC के विजय राघवन। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? बिम्स्टेक कोलंबो में 24 फरवरी 2018 को मेलबर्न जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत मेडल प्राप्त करने वाला भारतीय जिम्नास्टिक कौन बना? समय करंट है अरुणा बुद्धा रेड्डी। बिम्स्टेक कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है ना? कोलंबो में। US ओपन टेनिस 2018 की महिला एकल खिताब की विजेता नाओमी ओसाका। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय खिलाड़ी अब तक के एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है? शार्दुल विहान। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पठन और लेखन को प्रोत्साहित करना। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित कीजिए जिसने हाल ही में संपन्न एशियाई खेल 2018 में किसी एकल स्पर्धा में पदक जीता। रजत चौहान भी है, ओम प्रकाश भी है, पूर्वी चंदेला भी है, राजूलाल चौधरी भी है। कॉम कासा के बारे में औद्योगिक कथनों को पढ़िए। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के मध्य एक समझौता है, यही सत्य है। अमेरिकी सीनेटर जॉन मैककेन के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे एरोजोना से सीनेटर थे। वे वर्ष 2008 में के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गणतंत्र दल के नामांकित व्यक्ति थे। ये तो भाई नहीं आता यार, ये क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया। अमेरिकी सीनेटर हैं। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी सही है, इस वजह से डिलीट कर दिया। मुख्यमंत्री राजे ने इस योजना का शुभारंभ जयपुर में एक सरकारी विद्यालय में किया। योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर तथा 6 से 8 वालों को 200 मिलीलीटर गर्म दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा। सही बात है। शहरी क्षेत्रों में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। सोमवार, फिर बुधवार, फिर शुक्रवार। ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तम पाचारणे। नाम क्या है? पाचारणे। सोनम बागचुंग के अतिरिक्त दूसरे भारतीय जिन्होंने इस वर्ष 2018 रेमन मैगजीन पुरस्कार जीता। भरत वाटवानी। जिनसन जॉनसन ने अभी हाल ही में संपन्न एशियाई खेल 2018 में 2 पदक जीते। उन पदकों के सही विवरण के चिन्हित कीजिए। 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 800 मीटर दौड़ में रजत। 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 800 मीटर दौड़ में रजत। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। हर क्वेश्चन को पढ़ें, हर फैक्ट को याद करते हुए चलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।